हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जितने टॉपिक पर डिस्कस किया था उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हमने 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया, जो आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लिए होंगे। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, इंक्वायरी लेटर इज रिटन बाय। पूछताछ संबंधी पत्र का लेखक होता है परचेजर, सेलर, एजेंट, नन ऑफ दीज। माल का क्रेता, माल का विक्रेता, माल का अभिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर को चूज़ करना है और अपना कमेंट करना है। सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है और अपनी एक्टिविटी को शो करना है। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को मल्टीपल करके रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्वायरी लेटर इज रिटन बाय परचेजर ऑफ द गुड्स। माल के क्रेता द्वारा पूछताछ संबंधी पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, कोटेशन लेटर इज रिटन बाय। निरक पत्र लिखा जाता है परचेजर द्वारा, सेलर द्वारा, एजेंट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। निरक पत्र क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान के चलें। पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में लिखा जाने वाला पत्र निरक पत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेलर, विक्रेता द्वारा। माल के विक्रेता द्वारा पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर निरक पत्र लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रेता माल की पूछताछ करने के लिए पूछताछ संबंधी पत्र लिखता है और जो विक्रेता है वो उसका जवाब देता है और उसके लिए वह निरक पत्र तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय। आदेश पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है परचेजर द्वारा, सेलर द्वारा, एजेंट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है और अपनी एक्टिविटी को शो करना है और सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहना है। तो क्वेश्चन था हमारा, ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय। आदेश पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ऑर्डर कौन देता है, परचेजर ऑफ द गुड्स। माल के क्रेता द्वारा आदेश पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। विज्ञापन करने का उद्देश्य क्या है। हम विज्ञापन क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों देते हैं, तो उसके लिए लिखा है टू गेट प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, टू इंक्रीज सेल, माल की बिक्री बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज सेल, माल की बिक्री में कमी करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू इंक्रीज द सेल। माल की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है। हम किसी भी नई वस्तु का, नए उत्पादन का विज्ञापन करते हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक मात्रा में उसकी सेल की जा सके, उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का माध्यम क्या है, न्यूज़पेपर,
पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। समाचार पत्र के द्वारा विज्ञापन, पोस्टर्स के द्वारा विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड विज्ञापन, प्रपत्र के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। कौन सा माध्यम है विज्ञापन का? तो हमने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी विज्ञापन किए जाते हैं, दीवारों पर पोस्टर लगाकर भी विज्ञापन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, विज्ञापन किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए जाते हैं, नगरों में मुख्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं, जहां पर विज्ञापन लगाए जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव। इस प्रकार से जब तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो हमारा आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हु गेट ए ग्रेट एडवांटेज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी को। सबसे अधिक लाभ किसको होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सोसाइटी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोसाइटी है ये सब उसी के पार्ट हैं, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, सोसाइटी। सोसाइटी एक बिगर एरिया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सोसाइटी का, और इसी में हमारा मैन्युफैक्चरर, इसी में कंज्यूमर, सभी इसी के अंदर रहते हैं और सोसाइटी को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। सही चीज़ें में उत्पन्न प्राप्त हो जाती हैं, रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं, बाज़ार का विकास होता है और आय में वृद्धि होती है, तो और समाज का भी विकास होता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ एडवर्टाइजमेंट से होता है। अगला क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। विज्ञापन की क्या कमियां हैं, विज्ञापन में क्या दोष हैं? सबसे पहला लिखा टू इंक्रीज कंपटीशन। प्रतियोगी स्थिति बढ़ जाती है। इसके अंदर दो व्यापारों में एक जैसे अनेक व्यापारों में प्रतियोगिता पाई जाती है। टू सेल लोअर क्वालिटी। निम्न क्षमता का माल बेचा जाता है, जो उसकी लोअर क्वालिटी होती है उनमें अच्छी चीज़ें नहीं बेची जाती। टू मेक द सोसाइटी डर्टी। इससे समाज गंदा होता है। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव कैसे है? सबसे पहला आपने कहा कि एक ही बिजनेस, एक जैसा बिजनेस करने वाले मार्केट के अंदर 4 दुकानें हैं, 4 संस्थाएं हैं, 4 व्यापार हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सभी अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतियोगिता वाला माहौल बन जाता है जिसमें जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को वह चूज़ करे। दूसरा है हमारा लोअर क्वालिटी। ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करके हम कुछ चीज़ों को छिपा लेते हैं, उसकी मुख्य जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और उन इन्फॉर्मेशनों को छिपाकर हम उसका गलत प्रचार करते हैं और हमारी लोअर क्वालिटी को हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। थर्ड हमारा है सोसाइटी डर्टी। सोसाइटी डर्टी होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पोस्टर्स कहाँ लगते हैं? दीवारों पर, दीवारें गंदी होती हैं। दूसरा, बोर्ड्स कहाँ लगते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर, तो वो स्थल भी एडवर्टाइजमेंट से वो भी दूषित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी दूषित होती है, गंदी हो जाती है,
तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ इनवॉइस। बीजक का लेखक कौन होता है? बीजक कौन बनाता है? सेलर ऑफ द गुड्स, परचेजर ऑफ द गुड्स, एजेंट ऑफ द गुड्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारा आंसर केवल यहाँ तक का है। ये क्वेश्चन अगला है। तो कौन है जो बीजक तैयार करता है? इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी हमने पढ़ा है, थ्योरिकल हमने पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हम इसकी जानकारी हम जानते हैं कि राइटर कौन होता है इनवॉइस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेलर ऑफ द गुड्स। माल का विक्रेता बीजक तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ अकाउंट सेल। विक्रय विवरण कौन बनाता है? सेलर, परचेजर, एजेंट ऑफ गुड्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजेंट ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर 3। विक्रय विवरण माल के अभिकर्ता द्वारा बनाया जाता है और वह उसकी एक प्रति व्यापार के स्वामी को भेजता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। खाता विवरण बनाया जाता है किसके द्वारा? सेलर, परचेजर, एजेंट, नन ऑफ दीज। अकाउंट स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप सभी ने पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में भी जानते हैं कि खाता विवरण कौन बनाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेलर। सेलर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें परचेजर और सेलर के बीच होने वाले ट्रांजैक्शनों का लेखा किया जाता है और वह हमारा अकाउंट स्टेटमेंट कहलाता है। इस प्रकार आज की वीडियो समाप्त होती है और आगे के MCQ क्वेश्चन अगली वीडियो में दिए जाएंगे। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।